प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, तो रामपुर और इसके अलावा खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। अगर बात करें तो आजम खान ये कह रहे हैं अपने वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनकी विधानसभा सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। और उपचुनाव की क्या तैयारी है आपकी? देखो, आजम खान को सज़ा मिली, सज़ा के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। और जो सज़ा मिली है वो हेट स्पीच पर मिली है। हेट स्पीच जो कि पूरी दुनिया ने देखा है, टीवी के ऊपर भी चली है, उसके वीडियोज़ हैं। अगर उसको भी अगर झुठला दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से उनकी ये बयानबाजी हास्यास्पद है। अगर बात तो मैनपुरी और जो उपचुनाव होने हैं लोकसभा के साथ साथ और विधानसभा की, इसमें क्या तैयारी है बीजेपी की? क्योंकि मैनपुरी में और रामपुर में दोनों जगह पे आपने कभी चुनाव नहीं जीता है। देखो, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के टाइम पर राजनीति करने वाली एक राजनीतिक दल मात्र नहीं है। ये तो लगातार सतत अपनी विचारधारा के लिए काम करने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है। और रही बात गढ़ की, तो कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। तीनों समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं है। और रही बात मैनपुरी, तो मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। कारण यह है कि मैनपुरी के भी विधानसभा के चुनाव में 2 विधायक हमारे वहाँ के ऊपर चुनाव जीते हैं। वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का है। शिवपाल सिंह यादव ने भी बयान दिया है कि असली समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि पहले समाजवादी पार्टी टिकट डिक्लेयर करे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब देखो, अब ये उनका अपना आपस का निजी मामला है। दोनों जब एकजुट थे तो भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती। और रही बात शिवपाल सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव जी की, तो मैं तो सदैव इस बात को कहता हूँ कि 2 भाई मिलकर आपस में एक बिजनेस, एक व्यापार खड़ा करते हैं। उसके बाद में बड़े भाई का बेटा आता है, उस पर कब्जा कर लेता है। तो छोटे भाई की जो पीड़ा है वही शिवपाल सिंह यादव की पीड़ा है। क्योंकि आप कन्नौज से सांसद है, कल अखिलेश यादव ने कन्नौज के आलू किसानों को लेकर के ट्वीट भी किया था कि उनको सही तरीके से जो कीटनाशक दवाइयाँ ये सब ये मुहैया नहीं हो पा रही है और उनको गलत तरीके से दवा मुहैया करेगी जिससे उनकी फसल खराब हो गई, सरकार मुआवजा दे। अखिलेश यादव पूरी तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मैं इस बात को कह चुका हूँ। दूसरी बार जब वो सरकार में नहीं, चुनाव हार गए, सरकार में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ये उनकी विक्षिप्तता और अधिक बढ़ गई है। दवाई बांटना सरकार का काम नहीं होता, दवाई तो दुकानों पर मिलती हैं। और कहीं इस प्रकार का किसान यदि शिकायत करेंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी तमाम सारे कार्यकर्ताओं से लखनऊ में मिल रहे हैं। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर के? देखो, निकाय चुनाव मैंने पहले ही पूर्व में ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती। हम लगातार, हमारा संगठन काम करता रहता है। और रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर तक संगठन लगातार काम कर रहा है। हमने बोर्ड बनाने का काम किया। हमने लोगों ने जो इसके साथ साथ निचले स्तर तक हमारे पार्टी के पन्ना प्रमुख और बनाने तक का काम पार्टी का पूर्ण हो चुका है। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और इस बार नगर पालिका और पंचायतों के साथ साथ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत जीतेगी। सर, एक आखिरी सवाल है G20 की। आज इस तरीके से भारत अध्यक्षता करने जा रहा है अगले 1 वर्षों तक के लिए। जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि जो उसका लोगो है उसमें कमल का फूल है। मीडिया प्रमुख है कांग्रेस पार्टी के, किस तरीके से देखते हैं? देखो, अब ये कमल के फूल पर केवल इसलिए बता देना कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान है, तो शायद यह भूल गए हैं कि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प के साथ साथ एक पवित्र फूल है जो यहाँ के पूजा में भी इस्तेमाल होता है। और हम लोगों का मानना है कि माँ लक्ष्मी का इस पे विराजमान है। तो ये कितने पवित्र फूल के ऊपर अगर इस प्रकार का उंगली उठाते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि इनका चुनाव निशान हाथ को फिर क्या कटवाया जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कन्नौज का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयारियां नहीं करती, बल्कि हमेशा वो जनता के बीच में रहती है, सिर्फ चुनाव को सोच के जनता के बीच में नहीं जाती है। कृष्ण धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।